स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू एकेडमी पर। आज जो हम बात करने वाले हैं येलो फंगस के बारे में। देखिए, इससे पहले येलो फंगस से पहले एक और बीमारी आई थी जिसका नाम था वाइट फंगस। वाइट फंगस से पहले ब्लैक फंगस। हम मेनली कोविड से ही परेशान थे। एकदम से क्या हुआ कि ब्लैक फंगस के केसेस आने लग गए। ब्लैक फंगस के केसेस आए, थोड़े दिनों बाद हमने देखा कि हाल ही में जल्द से हमने देखा कि वाइट फंगस के भी केसेस आने लग गए। अब एक नया केस आया है जो कि है येलो फंगस का है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये येलो फंगस है क्या चीज़। तो देखिए, येलो फंगस के नए केसेस आए। ये भी एक म्यूकोमॉर्कोसिस का इस बीमारी का एक वेरिएंट है। तो येलो फंगस के केसेस आए हैं और ये इसका जो केस आया है वो हमारा कहाँ पर आया है, वो हमारा आया है दिल्ली एनसीआर रीजन में। हम देखें तो दिल्ली एनसीआर रीजन में ये आया है। और जैसा कि आपको पता है कि जो म्यूकोमॉर्कोसिस नाम की जो बीमारी हो रही है, ये म्यूकोमाइकोसिस नाम की बीमारी जो हो रही है, ये मेनली देखा जाए तो कोविड-19 के केसेस, कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनमें ही हो रही है, और जो कि मेनली डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें हो रही है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए कि येलो फंगस के सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम्स अगर हम देखें तो इसके क्या हैं सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स हैं लेथर्जी, वेट लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है लोगों को, और या फिर एपेटाइट हो ही नहीं रहा है, कहने मतलब खाना भी नहीं पच रहा है। और सिर्फ द कॉमन फंगस ऑफ द सिम्टम्स। मोस्ट सीवियर सिम्टम्स इसका अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि आंखें जो हैं वो बिल्कुल बंद होती चली जा रही हैं, या फिर आंखों के अंदर से पस निकल रहा है। क्या हो रहा है, आंखों से पस निकल रहा है। द फंगस इज सेड टू हिंडर द हीलिंग ऑफ वाउंड। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंगस है, इसमें क्या हो रहा है, जिस इंसान को ये हो रहा है, उसका क्या है कि अगर कोई उसको घाव वाव है तो घाव भी नहीं रुक रहा है। ये क्या कर रहा है कि वाउंड्स को, मतलब घाव को रोकना, ठीक होने में भी नहीं, ठीक भी नहीं होने दे रहा है। और इस प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि ऑर्गन फेलर भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। इसके सिम्टम्स ये हैं, और इवेंचुअली लीड टू द नार्कोसिस। अब नार्कोसिस नाम की जो ये नार्कोसिस है, जो इसका मतलब ये होता है कि आपके प्रीमैच्योर सेल्स जो हैं वो अपने आप प्रीमैच्योर होने से पहले, जो सेल्स जो हैं मैच्योर होने से पहले ही, प्रीमैच्योर कंडीशन में ही वो आपके मर जाएंगे सेल्स। तो इस बीमारी से ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बातें होती चली आ रही हैं। चलिए, सिम्टम्स के बाद अगर हम देखें तो इसके कॉजेज़ क्या हैं। अगर कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो येलो फंगस के जो कॉजेज हैं वो हैं हाई ह्यूमिडिटी टू ओल्ड फूड। ओल्ड फूड में क्या हाई कैन रेंज फ्रॉम द हाई ह्यूमिडिटी टू द ओल्ड फूड। हाउएवर द प्राइमरी कॉज इज सेड टू बी द पुअर हाइजीन। इसका जो आपको देखेंगे कि इसके जो कॉज हैं वो क्या, पुअर हाइजीन का एक कॉज आ रहा है। गेटिंग रेड ऑफ द ओल्ड फूड प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होने की वजह से। फेसिस कैन प्रिवेंट द बैक्टीरिया। ठीक, फेसिस कैन प्रिवेंट द बैक्टीरिया। अगर हम देखें तो देखिएगा, डिस्पोजल ऑफ फेसिस कैन फंगस फ्रॉम द एक्सपेंडिंग। और ह्यूमिडिटी इन अ क्लोज्ड स्पेस, हाउसेस और ऑफिसेस। जो क्लोज स्पेस होते हैं वहां पर हाउस और ऑफिस जो होते हैं हमारे, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहां पर येलो फंगस का पनप सकता है। शुड नॉट बी अबव द 30% टू द 40%। देखिए, अब ह्यूमिडिटी जो है किसी भी क्लोज्ड रूम के अंदर में 30% या 30 से या 40% से ज़्यादा ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जो घर है अपना वो वेंटिलेटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटेड रखना है, ताकि कोई भी फंगस, कोई भी वायरस ज़्यादा देर तक उसमें टिक ना पाए। और जैसा कि हमने हमारी पुरानी स्टडीज जो बताती हैं कि जो कोविड-19 का जो वायरस है वो करीब 10 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोजोल्स की प्रेजेंस में जगह वो क्या करता है, एरोजोल्स की तरह वो चल सकता है। मतलब 10 मीटर तक वो ट्रैवल भी कर सकता है, आप सोच सकते हैं। तो देन उसके बाद अगर रेंज इसकी हाई ज़्यादा हुई तो भी इसमें क्या, इसकी वजह से क्या होगा, अगर 30 से 40% से ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी हुई तो क्या हो सकती है, आपके लंग्स में क्या हो सकता है कि फंगस जो है आपका हो सकता है। चलिए, तो फिर ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो गाजियाबाद में ये जो केस आया है तो इसमें बताया गया कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन दिया जा सकता है, एंटीफंगल, विच इज एन एंटीफंगल ड्रग, जो कि एंटीफंगल ड्रग है। तो अब फंगस अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो हम उसको ड्रग जो देंगे वो एंटीफंगल होना चाहिए, तभी जाकर के वो उसको खत्म कर पाएगा। तो इस केस में हम जो इंजेक्शन दे सकते हैं या फिर दवाई दे सकते हैं वो है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है।
देन उसके बाद हम इन्फेक्शन इसका इंडिया में देखें तो इंडिया में सबसे पहला इन्फेक्शन जो इसका आया है वो सबसे पहले जो इन्फेक्शन इसका जो आया वो है गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर रीजन में, जो कि गाजियाबाद का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहां पर ये आया है केस। तो दोस्तों इंडिया के बारे में हमने देखा कि देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के जो केसेस थे वो हमने देखा कि गुजरात में ज़्यादातर आ रहे थे। और इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हम देखिए इसका जो राइज म्यूकोरमाइकोसिस का जो ब्लैक फंगस का जो था जो कि कोविड-19 की वजह से आ रहा था, तो म्यूकोर इसके जो ब्लैक फंगस की हम रेटिंग देखें तो ब्लैक फंगस की जो रेटिंग है वो करीब 8,848 केस जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ कहां से हैं, इंडिया में। ये टोटल के टोटल हम देख सकते हैं कि इतने केसेस अभी तक ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। और व्हाइट फंगस भी है उसके बाद में, हालांकि व्हाइट फंगस इतना खास खतरनाक नहीं है, वो व्हाइट फंगस इतना खतरनाक नहीं है, ब्लैक फंगस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक अगर हम देखें तो ये हमारा येलो फंगस जो है ये भी निकल के आ रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में आप जान चुके हैं। देन उसके बाद अगर देखें तो मोस्ट ऑफ दिस इन्फेक्शंस आर बीइंग रिपोर्टेड इन द पीपल एंड डायबिटीज और दोज हु हैड एक्सटेंसिवली यूज्ड द स्टेरॉइड्स ऑफ द कोविड-19 ट्रीटमेंट यूज्ड स्टेरॉइड्स। अब ये देखें तो अगर ये जो ज्यादातर फंगस जो आ रहे हैं वो निकल के सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में आ रहे हैं जो या तो वो लोग जो कोविड-19 के पेशेंट रह चुके हैं या फिर वो लोग जिन्होंने कोविड-19 के पेशेंट होने के दौरान जिन्होंने ज्यादातर स्टेरॉइड्स लिए गए हैं। तो स्टेरॉइड्स की वजह से मेनली दिक्कत आ रही है। तो स्टेरॉइड्स कहने का मतलब है जब हम स्टेरॉइड्स को ही लेते हैं तो स्टेरॉइड्स लेने की वजह से क्या होता है, हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि डायबिटीज मतलब बोलते हैं ना, शुगर लेवल बढ़ जाता है हमारा। और ये जो फंगस है, शुगर लेवल जिस इंसान में है उसका इम्यून सिस्टम गिर जाता है। इम्यून सिस्टम उसकी जब ताकत नहीं रहती इम्यून सिस्टम में तो फिर ये फंगस बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से पनपता है। तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी कोविड-19 पेशेंट है तो उसको ज्यादा रेगुलेटेड, अगर कोई भी डॉक्टर है तो उसको रेगुलेटेड अमाउंट में ही स्टेरॉइड दिया जाए तो ही काम चल सकता है। तो दोस्तों ये आपको जानकारी जैसी भी लगी हो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और आपको चैनल अगर अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।